नमस्कार दोस्तों, सावन फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम दूसरे एक नया डिजीज लेकर के आए हैं जिसका नाम है रैबीज। जो सरफेस है इन्फेक्शन है, यानी कि अगर स्किन सरफेस पे ज़्यादा रह गया, ज़्यादा देर तक रह गया तो ये ज़्यादा करके हमारा इन्फेक्शन क्रिएट करने में बहुत इसको टाइम नहीं लगता और बहुत जल्दी रैपिड होते हैं ये इसके इन्फेक्शन। ठीक है, ये मेनली जो होता है कुत्ता काटने से होता है। उसको इसका जो कॉजेटिव एजेंट अगर बारे में कहेंगे तो ये वायरल है, जेनेटिक है, जो कि डायरेक्ट नर्वस सिस्टम को अफेक्टेड करता है। नर्वस सिस्टम को ऐसा अफेक्ट करता है कि आगे चल करके ये हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से उसको डर लगना शुरू हो जाता है। तो हम कॉजेटिव एजेंट की अगर बात करेंगे तो रेबीज इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया यानी पानी से उसको डर लगना। और जिस तरह से बादल गरजते हैं उस तरह से अगर उसको किसी कॉजेटिव इन्फेक्टेड पर्सन रहता है, उस तरह से जिस तरह से बादल में गर्जन होती है, जिस तरह से बादल छटकती है, उस तरह से उसका चेंजमेंट और रिएक्शन दिखता है उसके बॉडीज पे। ठीक है, तो हम उसके बारे में आज जानेंगे। ये जूनोटिक वायरल डिजीज है, यानी रेबीज एक वायरस है। ये वायरस अगर स्किन सरफेस पे आ जाती है तो वो कारगर हो जाती है कि अपना प्रभाव उस बॉडी पे ह्यूमन पे शो करे। ऐसा करके इसका कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसको कहते हैं जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक इन्फेक्शन। जूनोटिक का मतलब इससे पहले मैंने बताया था जब मैंने आपको प्लेग पढ़ाया, और इससे पहले डेफिनेशन पढ़ाया था। हम जो बात कर रहे हैं वो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी यानी डिफार्मा फर्स्ट ईयर की बेस्ड जो गाइडलाइंस है। और यहाँ की हर किसी इंसान को ये जानना चाहिए कि हेल्थ एजुकेशन क्या है। हेल्थ एजुकेशन हम जानने चाहिए इसलिए क्योंकि लोगों में हेल्थ के ज़्यादा अवेयरनेस होगी, लोग ज़्यादा बीमार नहीं होंगे। जब ज़्यादा बीमार नहीं होंगे तो उनकी ज़िंदगी जो व्यतीत होगी वो बहुत ही अच्छी व्यतीत होगी, यानी सुखी संसार सुखी परिवार के साथ। ठीक है, तो ये जेनेटिक डिजीज का मतलब हुआ कि पहले ये जानवर में रहता है और ये जानवर से जब जानवर को अफेक्टेड हो जाती है वो बीमारी, तो फिर वो इसी तरह से दूसरे जानवरों में ट्रांसमिट करता है। ये मेनली जानवर में होती है। लेकिन ये क्या होता है, कभी कभी कुत्ते पागल हो जाते हैं। पागल कुत्ते क्या होते हैं, किसी को भी काट लेता है, काटने के बाद में वो रेबीज जो रहता है उसके सरफेस पे चला जाता है, स्किन पे, या तो वहाँ पे अगर लैसेरेटेड रहता है, अगर कोई काट दिया तो बाइट किया, उस जगह पे खून वगैरह आया, उस जगह पे उसकी लार लगती है और उसी लार में ज़्यादा करके हमारा रेबीज वायरस पाया जाता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिटेल्स अध्ययन करेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं जेनेटिक वायरल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम्स। ठीक है, द वायरस इज अ न्यूरोट्रॉफिक आरएनए वायरस। ठीक है, ये न्यूरोट्रॉफिक आरएनए वायरस होता है। ठीक है, न्यूरोट्रॉफिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाला। तो इट बिलोंगिंग्स टू द ग्रुप ऑफ रोडोवायरस। ठीक है, ये जो ग्रुप एक होता है ना, तो जिस तरह से बैक्टीरिया का ग्रुप होता है उस तरह से फंगस का ग्रुप होता है, उस तरह से हमारा वायरस का भी एक ग्रुप होता है। जो ग्रुप में पाया जाता है उसको कहते हैं रोडोवायरस। ठीक है, इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो इस तरह से होता है कि रेबीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑन रैपिड एनिमल। रैबिड यानी कि जो एनिमल गुस्सैलो एनिमल होता है ना, उसको रैबिड कहते हैं। ठीक है, गुस्सैल एनिमल यानी कि रैबिड एनिमल कम्युनिटी ऑफ डॉग। ये डॉग यानी कि कुत्तों में ये ज़्यादा देखा जाता है। इन्फेक्शन कैन बी अकर थ्रू द लीकिंग, या तो चाटता है या तो काटता है। ठीक है, या तो
किसी भी तरह से वुंड को चाट दिया तो भी एनिमल्स में यह रैबिट करके फैलता है। ठीक है, एक अगर मान लीजिए पागल कुत्ता किसी और दूसरे कुत्ते को काटा उस तरह से भी फैला, और वो कुत्ता फिर किसी और को काटा उस तरह से फैला, या पागल कुत्ता किसी इंसान को काटा उस तरह से फैला, है ना। द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द स्लाइवा, है ना, रैबिड एनिमल्स। कहता है रैबिड एनिमल्स, हर कुत्ते की ये रैबिड वायरस नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे कुत्तों में पाया जाता है जो कुत्ते पागल होते हैं। ठीक है, जो कुत्ते पागल होते हैं। यही पागल कुत्ता क्या होता है, किसी पर्सन को काटा वो भी इन्फेक्टेड हुआ, और जिसको काटेगा वो इन्फेक्टेड होगा। ठीक है, और एक सीधी सी बात ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि अगर किसी भी इंसान को आप देख सकते हैं, जब काट लिया कुत्ता तो किसी किसी को होता है ना कि नहीं झाड़ फूक करवाया ठीक हो गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वो इसलिए होता है कि जो कुत्ता ने काटा, अगर वो कुत्ता काटने के बाद उसकी मौत हो जाती है तो यानी कि वो रैबिड एनिमल था, यानी उसके पास इसका जो रैबिडो जो था, है ना, रोबैडो जो वायरस था, वो रोबैडो वायरस एक्टिवेटेड था, और वो रोबैडो कारण वो कुत्ता मर गया। अगर कुत्ता किसी को काटता या किसी को चाटता है, एक नॉर्मल कुत्ता, अगर वो कुत्ता बच जाता है तो वो रोबैडो वायरस का कुत्ता नहीं है, यानी कि वो कुत्ते से वो सेफ है। ठीक है, हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर कुत्ता लाइव कर गया तो आप बच गए, कुत्ता अगर नहीं लाइव किया, अगर वो उसका बिहेवियर सही नहीं है तो आप उसको आपको रोबैडो वायरस जाकर के रेबीज बनाएगा और आपको इन्फेक्टेड कर देगा। ठीक है, आपको रेबीज की बीमारी हो जाएगी। इसीलिए आप इसका लक्षण देखें। लक्षण क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस इज वेरी शॉर्ट लास्टिंग। कहता है 2 से 4 दिन के अंदर ही उसमें लक्षण दिखना शुरू हो जाता है, साइन एंड सिम्टम देखना शुरू हो जाता है, चिन्ह उसकी देखने शुरू हो जाते हैं, जो उसके बॉडी पे अपीयरेंस आता है, दिखने लगता है। ठीक है, द एंड ऑफ ऑलवेज फाटल, जब इसकी लास्ट हो जाती है ना, जब कुत्ते जब उसके रैबिज हो जाता है, जब इसका लास्ट दिन हो जाता है ना, तो बहुत ही घातक होता है। किसी को भी इंसान को वो मार दे सकता है, वो इंसान किसी को भी मार सकता है, किसी को भी वो इन्फेक्टेड कर सकता है, किसी को इंजरी कर सकता है, किसी को भी वो लार्वा अगर किसी को फिर अगर दे दे तो वो भी रैबिज को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, इनिशियली जब शुरुआती प्रारंभिक तौर पे अगर बोला जाए तो इनिशियली देयर इज अ हार्ट अटैक एंड फीवर। जब इसको हो जाता है 2-4 दिन काटा, अगर रैबिड जो गुस्सेला कुत्ता है उसने काटा तो उसको 2-4 दिन के अंदर ही उसका माथा दर्द और बुखार आना शुरू हो जाता है। बाद में ये क्या होता है, एक्साइटेशन एंड डेलिटेरियम हो जाता है। बाद में ये लेटर देयर इज एक्साइटेशन एंड डेलिटेरिएशन होता है, डेलिटेरियम होता है। इट इज फॉलोड बाय अ स्पाज्म ऑफ डिग्लूटेशन मसल्स एंड प्रोड्यूसेस फियर ऑफ वाटर। जब पानी को जब पीना चाहता है ना तो उसको डर लगती है, डिग्लूटेशन में प्रॉब्लम होता है। डिग्लूटेशन का मतलब जैसे पानी हम पिए और ये अंदर आया, है ना, तो उस तरह से पानी पीने में भी डरने लगना, तो वो हमारा होता है रेबीज का लक्षण। ठीक है, पानी से डर लगना, पानी में ना जाना, है ना, जैसे ही गजन मलकन हो या तो बारिश होने लगे उससे पूरा वो सिकुड़ जाना, बैठ जाना या तो छिप जाना, तो इस तरह से होता है। फियर हो जाता है, बहुत बड़ी डर हो जाती है। ठीक है, और डेथ आखिर ड्यू टू रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, ये क्या हो जाता है, डेथ होती है जब इस बीमारी से अगर किसी का ये इतना घातक बीमारी है रैबीज कि किसी भी इंसान को मतलब कि अगर हो गया तो उसकी डेथ अगर होगी जब, तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के कारण से, यानी सांस में लाना जाना, सांस की तकलीफ के कारण से उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में अगर हम जानना चाहेंगे कि इसको बचाव एंड रोकथाम क्या है, तो उसको अगर कहता है कि अगर जब काटा, ठीक है, तो काटने के बाद में इसको क्या करना है, बाइट वुंडेड
स्क्रैच मस्ट बी क्लीन विद द सोप एंड वाटर। उसको जो स्क्रैच किया है, काट दिया है, जिसको कहते हैं नुछाड़ दिया है, उससे अगर खून निकल रहा है तो उसको क्या करना है, सोप यानी कि साबुन और पानी से इसको धोना है। धो देने के बाद में उसको छोड़ देना है, ड्रेसिंग नहीं करनी है और ना ही उसको कोई विटामिन वगैरह अप्लाई करनी है, साबुन पानी से धो करके छोड़ देना है। ठीक है। और बाद में लेटर द वुंड मस्ट बी cauterized बाय द कार्बोलिक एसिड, है ना, टेनोट्रेट विथ आयोडीन। कहता है जब वो सूख जाए तो कार्बोलिक एसिड से उसको फिर वॉश करना, उसके बाद में आयोडीन विटाडिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्सो एंटी रैबिज सीरम मस्ट बी अप्लाई ऑन द वुंड। और एंटी रैबिज जो सीरम होता है उसको उस पे ऊपर लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। द बीटन पर्सन मस्ट बी, जो जिसको काटा है ना, ट्रीट एंड एंटी रैबिज वैक्सीन, जिसको ARV कहते हैं, एंटी रैबिज वैक्सीन को ARV के नाम से जाना जाता है। ह्यूमन एंटीबॉडीज ग्लोबुलिन को देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, जो 0 से लेकर के 0, 3, 7, 14 एंड 28 डेज पे लगाया जाता है। ठीक है। ये 5 डोज होते हैं, बड़ी बच्चों के लिए 3 डोज होते हैं। ठीक है। इम्यूनाइजेशन प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। इम्यूनाइजेशन जो होता है, जैसे उसको वैक्सीन लगना, वो प्राथमिक उपचार है उसका। ठीक है। और सबसे पहले प्राथमिक उपचार का उसको वॉश कर देना, साबुन से धो देना, लेकिन सेकेंडरी में उसको वैक्सीनेशन लगना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फिर कहता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्लैब स्ट्रेगो। कहता है कि उस कुत्ते को नष्ट कर देना, यानी कि उस कुत्ते को ख़त्म कर देना सही है, क्योंकि और किसी भी पर्सन को इंजरी ना करे इसलिए। ठीक है। प्रोफाइलैटिक इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल पेट डॉग्स एंड डोमेस्टिक एनिमल। ये प्रोफाइलैक्सिस अगर लक्षण अगर किसी को देखता है तो उस कुत्ते से और किसी कुत्ते को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है। ये तो हमारा डॉग के बारे में, जो रैबिज के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, बीमारी के बारे में। कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक आप ही है जो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपसे विनती है आप हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय झारखंड, जय इंडिया।